हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड कंसेप्ट। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पावर बीआई डेक्स में समराइज एंड समराइज फंक्शन और समराइज एंड समराइज कॉलम कैसे यूज करते हैं। ये हमारे पास डेटा है ट्रिप का, जिसमें है राइड आईडी, ट्रेवलर नेम, सिटी, ट्रिप डेट, किलोमीटर ट्रेवल, प्राइस चार्ज, इनकम है एंड पेमेंट मोड है। समराइज क्या करता है, जैसे हम एक्सेल में पाइवोट बनाते हैं तो क्या करता है, वो भी समराइज ही करता है। जैसे हमें इसमें इस टेबल में हमें कुछ कॉलम ही चाहिए, जैसे हमें चाहिए ट्रेवलर नेम चाहिए, सिटी चाहिए, डेट चाहिए, या फिर हमें चाहिए सिटी, प्राइस चार्ज, पेमेंट मोड चाहिए। तो हम ये उसमें अलग से एक समराइज कर सकते हैं, एक नया कॉलम का नाम भी दे सकते हैं अलग से। सेम इसी तरह समराइज कॉलम भी होता है, लेकिन उसमें क्या है, हम उसमें फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि समराइज में हम नहीं कर सकते। केवल उसमें हम समराइज कर सकते हैं, कॉलम को ऐड कर सकते हैं जो जो भी हमें नीड होगी। तो हम चलते हैं विजुअल पे। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे मुझे ये वाला डेटा लेना है तो मैं यहाँ पे न्यू टेबल पे जाऊंगा। यहाँ से मैं एक कॉलम का नाम, एक टेबल का पहले मैं नाम दे दे रहा। जैसे मैं ट्रिप समराइज कर दे रहा। ये हो गया ट्रिप समराइज। समराइज का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू समराइज। समराइज लिखने पे हमारे पास ये आ जा रहा है, जैसे टेबल, यहाँ पे मतलब टेबल नेम लिखना है। ये टेबल लेना है, जो भी हम टेबल यूज कर रहे हैं। ग्रुप बाई कॉलम नेम, हम कॉलम बाई कॉलम का नाम लेंगे जो कि वो ग्रुप करेगा। ग्रुप बाई कॉलम नेम रहेगा हमारा। ये नेम है। जो हम न्यू कॉलम जो क्रिएट करेंगे उसका हम क्या नाम देंगे, एंड देन एक्सप्रेशन। जो हम टेबल का नाम दे रहे हैं उसका एक्सप्रेशन, जैसे हमने कोई नाम दे दिया टोटल सेल्स का, तो टोटल सेल्स हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट सम, जो फॉर्मूला अप्लाई करना हो। तो हम यहाँ पे पहले टेबल लेते हैं। टेबल हमारा है ट्रिप। मैंने यहाँ पे ट्रिप ले लिया, उसके बाद से कॉमा, फिर आ रहा है ग्रुप बाई कॉलम। कोई भी कॉलम ले लेते हैं। जैसे हमें ग्रुप बाई क्या चाहिए, नेम। नेम में क्या है, ट्रेवलर नेम। मैंने ग्रुप बाई ट्रेवलर नेम ले लिया, उसके बाद से कॉमा आ रहा है, फिर नेम आ रहा है। मतलब नेम में अब हमें कौन सा नया कॉलम क्रिएट करना है, नया। तो नए कॉलम में ले रहा प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज। इसको हम सिंगल या डबल कोट में लेंगे। प्राइस चार्ज मैं अब ले रहा टोटल प्राइस चार्ज। ये हमारा नया कॉलम होगा। उसके बाद से कॉमा करके एक्सप्रेशन देते हैं। तो इस हमारे पास जो कॉलम है उसमें क्या है, प्राइस चार्ज है, लेकिन उसमें टोटल प्राइस चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेट यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सम कर देते हैं। सम, सम में हम यहाँ पे ले लेंगे प्राइस चार्ज, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद से हम सिटी का नाम भी ले रहे हैं, कॉमा, सिटी। सिटी ले लिया। एक्सप्रेशन में क्या है, सिटी, हम इसको चेक करते हैं पहले। ये हमारा न्यू टेबल क्रिएट हो गया, ट्रिप समराइज। यहाँ डेटा पे चलते हैं, ट्रिप समराइज पे चलते हैं। ये क्या आ गया, ट्रेवलर नेम एंड टोटल प्राइस चार्ज।
जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो टेबल आ रहा है। हमने ग्रुप बाय क्या लिया था, ग्रुप बाय में लिया था ट्रेवलर नेम। जैसे इसमें एक नाम कई बार रिपीट हुए हैं तो ये ग्रुप किया है, एक ही नाम का। जैसे ये अगर ये 2 बार आया है तो दोनों 2 बार उसने प्राइस, 2 बार उसका प्राइस चार्ज हुआ है। जैसे एक बार में 100 हुआ, दूसरा बार 200 हुआ, तो 200 एक 300, इस तरह से ये कैलकुलेट करके भी यहाँ पे दिया हुआ है। जिसमें भी इसका नाम डबल आया होगा उसको एक करके सिंगल में ग्रुप करके इसमें सम किया होगा प्राइस चार्ज को। अब ये रहा हमारा समराइज। अब समराइज कॉलम क्या होता है, जैसे उसमें हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, बस उसमें ये डिफरेंस होता है। तो एक नया टेबल क्रिएट करते हैं समराइज कॉलम का। न्यू टेबल पे जाएंगे, इसका नाम दे रहा है ट्रिप समराइज कॉलम। समराइज कॉलम, इसका फॉर्मूला होता है समराइज कॉलम लिखेंगे तो हमारे पे यहाँ पे आ रहा है ग्रुप बाय कॉलम। इसमें हम क्या है, टेबल नेम नहीं लेते हैं, उसमें सबसे पहले हम टेबल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप बाय कॉलम लेंगे। उसके बाद से हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, फिल्टर टेबल आ रहा है, फिर आ रहा है नेम एंड देन एक्सप्रेशन। ये सब सेम है, एक नया फिल्टर ऐड हो गया है और ये हमारा सबसे पहले टेबल यूज नहीं करना बल्कि ग्रुप बाय कॉलम यूज करना है। तो हम कोई भी ग्रुप बाय कॉलम लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिटी ले रहा, ट्रिप सिटी एंड देन कॉमा, उसके बाद से फिल्टर अप्लाई कर ले रहा। फिल्टर में मैं ले रहा पेमेंट मोड, मुझे लेना है जिसने कैश से पेमेंट किया हो। मुझे यहाँ पे फिल्टर लिखना है, फिल्टर, फिल्टर में आ रहा है हमारा टेबल एंड देन फिल्टर एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम टेबल लेंगे, टेबल का नाम हमारा है ट्रिप, ट्रिप ले लिया, कॉमा, उसके बाद से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मैं ले रहा पेमेंट मोड, ये आ गया पेमेंट मोड इज इक्वल टू, मैं कर दिया कैश, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा। अब हमें क्या करना है, अब नया टेबल क्रिएट करना है। टेबल का नाम दे दे रहा मैं प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज। ये हो गया टोटल प्राइस चार्ज। अब हमें क्या देना है, एक्सप्रेशन लिखना है, कॉमा, कैलकुलेट। उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें कैलकुलेट यूज नहीं किया था, डायरेक्ट सम यूज किया था। जब हम समराइज यूज करेंगे तो हम सम करेंगे तब भी हमारा आ जाएगा आउटपुट, लेकिन हम इसमें हम केवल सम करते हैं तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। ये फिल्टर को पूरे फिल्टर में अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमें इसलिए जब भी समराइज कॉलम यूज करना है, अगर हम उसमें एग्रीगेट फंक्शन कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो हमें कैलकुलेट फंक्शन अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट ले लिया। उसके बाद से मैं यहाँ पे सम, सम में क्या लेना है, टोटल प्राइस चार्ज, ट्रिप का प्राइस चार्ज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया हमारा सिटी एंड टोटल प्राइस चार्ज। इस सिटी को ग्रुप बाय किया हुआ है, उसमें मैंने ट्रेवलर नेम को ग्रुप बाय किया हुआ था, और ये टोटल प्राइस चार्ज जो है वो केवल कैश का आया है। इसमें हमें इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है कि पेमेंट मोड इज इक्वल टू कैश। इस तरह से हम समराइज एंड समराइज कॉलम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है जिसमें ढेर सारे कॉलम्स है, हमें कुछ कॉलम को हमेशा बार बार यूज करना है तो हम अलग से एक समराइज कॉलम या समराइज जो भी हमें नीड हो हम अप्लाई करके उसको बार बार यूज कर सकते हैं। हम इसमें भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे एक हमारा ये नया टेबल ही हो गया, जैसे हम इसमें, ये हमारा ओरिजिनल टेबल है, हम इसमें विजुअलाइजेशन कर सकते हैं सिटी एंड ट्रेवलर नेम का।